अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के लेक्चर में हम अपना आर्टिकल 2.3.4 लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो कवर करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन का आप सबको पता है, दो चीज़ें कंबाइन की जाती हैं। कोई भी चीज़ कंबाइन कर सकते हो, मतलब कंबाइन का तो आप सबको ही पता है ना, मतलब क्या होता है। मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशंस इन अ प्रोग्राम। मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशंस। कंडीशन जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहा है कि अगर आप अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर लेते तो आप उनके साथ घूमने जा सकते हो, और अगर नहीं करते तो आप घूमने नहीं जा सकते। तो दो कंडीशन है। अगर तो होमवर्क टाइम पे कंप्लीट हो गया तब आप घूमने जा सकते हो। पहली कंडीशन है टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करना, और दूसरी कंडीशन है घूमने जाना। ये दोनों कंडीशन को कंबाइन करके आपका एक काम होगा, आपका एक दिन का फॉर एग्जाम्पल प्लान बन जाएगा। तो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके या एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके प्रोग्राम में जो होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए या एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए। अ क्वेश्चन अराइजेज कि हम कंडीशंस को एक्सप्रेशंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में। कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से आप ये दोनों को एक साथ भी कंबाइन कर सकते हो। बट ये जो आप लोग कंप्यूटर की 11th क्लास की टेक्स्ट बुक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की आपको पाइथन फर्स्ट टाइम पढ़ाया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर पढ़ाया जा रहा है। तो इस वजह से आपको कंडीशंस और एक्सप्रेशंस एक साथ कंबाइन करके नहीं सिखाई जाएंगी, बल्कि आपको सिर्फ कंडीशंस सिखाई जाएंगी, एक्सप्रेशंस भी नहीं सिखाए जाएंगे। ठीक है। द मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड और नॉट। ठीक है, एंड और नॉट, ये तीन आपके पास ऑपरेटर्स हैं। आप लोगों ने ये फिजिक्स का जो ओल्ड सिलेबस था ये उसमें 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर न्यू सिलेबस में मुझे नहीं पता कि ये है या नहीं है। अगर तो है तो आपको थोड़ा सा नो हाउ होगा। अच्छा, टीचर स्कूल में वो समझाती हैं टेबल्स बना के क्योंकि वो फिजिक्स था तो फिजिक्स से रिलेटेड समझाते थे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर है तो हम इसको कंप्यूटर से रिलेटेड अब देखते हैं। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म logical operations and return Boolean values based on the evaluation of the expressions involved. They are used to perform logical operations. ये logical operations करने के लिए जो logical operators होते हैं वो logical operations करने के लिए यूज होता है। रिटर्न बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज क्या होती है? अच्छा, आपको याद है जब हमने डेटा टाइप पढ़ी थी, पेज कौन सा पेज हमारे पास, पेज नंबर 22 में आर्टिकल 2.2.13 में हमने डेटा टाइप बूलियन की पढ़ी थी। तो मैंने आपको समझाया था बूलियन स्टोर्स ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू आपको देगा या फॉल्स देगा आंसर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे बूलियन का मतलब देखो, बूलियन वैल्यूज मतलब या तो ट्रू या फिर फॉल्स, इन दोनों में से कोई एक आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक ही दे सकते हैं। बूलियन वैल्यू सिर्फ दो हैं, ट्रू या फॉल्स, टिक या क्रॉस, मतलब ये टिक है ये क्रॉस है। ठीक है, इस तरह और क्या हो सकता है, राइट या रॉन्ग। बट कंप्यूटर लैंग्वेज में बूलियन वैल्यू सिर्फ ट्रू और फॉल्स दी जाती हैं। ठीक है, सिर्फ ये दोनों बूलियन लैंग्वेज दी जाती हैं। ओके, आपको या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, एक ही आंसर मिलेगा, मोर देन वन नहीं मिल सकते। बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्व, मतलब जो एक्सप्रेशन या कंडीशन आपने लिखी है उसको जब कंबाइन करके उसके मतलब आंसर में उसको वो खुद देखेगा कि ट्रू है या फॉल्स देना है। मतलब जैसे अगर आज का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, तो आपने कहा है कि टेम्परेचर इज 46, तो फॉल्स दे देगा। अगर आपने कहा टेम्परेचर इज लेस देन 50 तो वो ट्रू दे देगा। इस तरह कंडीशंस को कंबाइन करके वो आपको ट्रू या फॉल्स, वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कोड आप रन करोगे वो जो जिस वेबसाइट पर करोगे वो वेबसाइट आपको बताएगी कि वो ट्रू है या फॉल्स। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका है प्रोग्राम है उसमें इस तरह एक्स इज इक्वल टू ट्रू, वाई इज इक्वल टू फॉल्स। लॉजिकल एंड, हमने पहले एंड यूज किए। ठीक है, इतना मुश्किल नाम मत रखो, आप लोग खाली ए भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं। यहाँ पर लॉजिकल एंड की जगह खाली ए लिख लो। ए इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। एंड का काम क्या होता है? एक्स एंड वाई मतलब, अच्छा ये देखो, एक्स इज इक्वल टू ट्रू था, वाई इज इक्वल टू फॉल्स था। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू ट्रू, वाई इज इक्वल टू फॉल्स। पहले हमारे पास ऐसा तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड और नॉट। एंड का जो पर्पस होता है ना, ये देखो बुक में भी उन्होंने लिखा हुआ है एक्स एंड वाई, प्रिंट एक्स एंड वाई इज इक्वल टू लॉजिकल एंड आउटपुट।
अच्छा मैंने आपको, अच्छा इन्होंने तो वैसे ही वो यूज़ किया ना, ठीक है छोड़ दो इसको। ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। आपको स्टेटमेंट से क्या समझ आया कि अगर आपका दोनों वैल्यूज़ में से एक भी फॉल्स होगी ना तो फॉल्स आएगा। समझ आई? जब एंड आप लिख रहे हो ना, बेसिकली एंड काम करता है मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लिकेशन का काम करता है एंड। 1 मल्टीप्लाई 0, आंसर 0। ये मैं आपको रजिस्टर पर समझाती हूँ। एंड जो काम करते हैं ना वो बेसिकली हमारे लिए करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ये अगर कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लोगे ना तो दैट इज़ वेरी इजी। और जो करता है वो करता है एडिशन का, नॉट बेसिकली रिवर्स काम करता है, मतलब रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। एंड अब अगर पहले हम मैथ से समझते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाई फॉल्स इज इक्वल टू, अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। एंड जो है वो मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, 1 एंड 0 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई? अच्छा इस तरह देखो, 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। इससे आपको क्या समझ आता है? ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू, बट फॉल्स एंड फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, बट ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे मैं नीट करके लिख देती हूँ, ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। और इस तरह फॉल्स एंड ट्रू। अब इसका आंसर ट्रू होगा? नहीं, फॉल्स होगा, क्योंकि देखो 0 क्रॉस 1 लिखो वो भी 0, या फिर 1 क्रॉस 0 लिखो वो भी 0। तो ठीक है, अगर एक भी 0 है तो 0 ही आंसर आएगा। एक भी 0 है तो 0 आएगा, अगर दोनों 0 है तब भी 0 आएगा, अगर एक 1 है तब भी एक 1 है, ठीक है। मतलब इसमें भी एक 1 है, इसमें भी एक 1 है, तब भी 0 आएगा। दोनों 1 है तब 1 आएगा, ठीक है। एंड समझ आ गया? ठीक है, एंड का समझ आ गया? नहीं समझ आया वीडियो बैक करके देखो, मैंने बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया, आपको सारा समझ आ जाएगा। ट्रू एंड ट्रू जो है वो ट्रू है, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स है। ये बात याद रख लोगे ना। ये तो बहुत गंदा हो गया, मैं दोबारा लिख के देखती हूँ। देखो, एक है हमारे पास एंड, एक है और एक है नॉट। ये टेबल जो है ना, इसको अपनी बुक पे बना लेना। ओके, एंड यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब 1 क्रॉस 0 इक्वल टू 0, 0 क्रॉस 1 इक्वल टू 0, 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1, 0 क्रॉस 0 इक्वल टू 0। ये टेबल बुक पे बना लेना। ये एंड पे वैसे आप लोगों को इंशाल्लाह सारा याद हो जाएगा, ठीक है। बस किसी तरह याद रख लेना कि एंड जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई का साइन है बेसिकली एंड, ये याद कर लेना। इसी तरह एक एग्जांपल लिख लो कंप्यूटर की, कि ट्रू एंड में वो सिंबल डालने लगी थी फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। इस तरह और का हम लिखते हैं। और में हमारे पास और जो है, अच्छा और को पहले हम समझ लें फिर टेबल, चलो पहले टेबल लिख लेते हैं। एडिशन के लिए, ऐड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। 1, अच्छा ठीक है, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 वैसे 2 होता है, बट थोड़ा बेसिक ले लो क्योंकि हमने कंप्यूटर समझना, बेसिकली मैथ छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा अब इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है? इसको देख के आपको समझ आता है एक भी फॉल्स है, बेसिकली 0 फॉल्स के लिए है और 1 ट्रू के लिए। अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। इसको देख के क्या पता चल रहा है? अगर एक भी ट्रू है तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा।
देखो इसमें एक फॉल्स था, फॉल्स, इसमें एक फॉल्स था, फॉल्स, इसमें एक फॉल्स तो था ना कम से कम फॉल्स, इसमें एक ट्रू, एक ट्रू, एक ट्रू, इसमें कोई भी ट्रू नहीं है, तो तीनों ट्रू आ गए। समझ आई? इसी तरह अगर हम करेंगे ट्रू और फॉल्स इक्वल टू ट्रू। अच्छा अब देखो, इसका मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ याद रखने के लिए। देखो ट्रू और फॉल्स, आपको आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि या तो मैं तुम्हें सच बताऊंगा या झूठ, तो आप उससे कहोगे ऑब्वियसली सच बताओ। जेन जी हो, वैसे तो झूठ भी बोल सकते हैं, बट फिर भी आप मतलब यही कहोगे ना कि सच बताओ। मतलब कोई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हुई है, तो कोई लड़ाई वगैरह हो गई है, तो वो कहेगा या तो सच कहानी सुना है, झूठ, तो आप कहोगे सच। उसने आपको ऑप्शन दिए ट्रू या फॉल्स, सच्ची सुनिए या झूठी, और बेसिकली या होते ना, ठीक है, सच्ची सुनिए या झूठी, तो आप कहोगे सच्ची सुनिए। ठीक है, तो इसमें आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। आप इसको इस तरह हिंट के तौर पे याद रख सकते हो, और दूसरा इसका ऑपोजिट है। नॉट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। नॉट में होते हैं अगर आपके पास मतलब जीरो है ना, जीरो नॉट है ना, बेसिकली नॉट का ये सिंबल होता है, मतलब जीरो नॉट है तो वो वन बन जाएगा, और ऐसे अगर वन नॉट है तो वो जीरो बन जाएगा। मतलब रिवर्स कर देता है, जो अगर आपके पास फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, और अगर आपके पास ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा। मैं आपको बुक का कोड भी दिखा देती हूँ, ये देख लो। एक्स आपके पास ट्रू है, वाई फॉल्स है। लॉजिकल एंड मैंने कहा यहाँ पे ए लिख लो, ए इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। एक्स ट्रू एंड फॉल्स, क्या बना, एंड आगे, एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो क्या होगा ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। इसी तरह और का देखो, एक्स और वाई ट्रू और फॉल्स, आप बताओ सच सुनना है या झूठ, सच सुनना है तो ट्रू हो जाएगा। और देखो नॉट एक्स, इन्होंने नॉट लिखा हुआ है, इसका सिंबल ये भी होता है, अगर आप इस तरह नॉट एक्स भी लिख दोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। एंड का सिंबल हमारे पास जो एंड का ये वाला यूज करते हैं ना हम, इसी तरह का कुछ होता है, वो मुझे सिंबल नहीं बनाना आता, तो वो वाला भी आप बना दोगे, वो भी आपको मार्क्स मिल जाएगी, क्योंकि जो आप अपने प्रोग्रामिंग में इसको लिखोगे ना कोड में, तो आप सिंबल्स यूज करोगे, और का सिंबल मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। ठीक है, तो नॉट एक्स, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, तो उन्होंने देखो आंसर भी फॉल्स किया। यहाँ पे अगर नॉट वाई होता तो यहाँ पे ट्रू होता, ऑपोजिट करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, हमारा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है सारे ऑपरेटर्स ख़त्म हो चुके हैं। ये ऑपरेटर्स बेसिकली अलग अलग शॉर्ट में, इनमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो मैं आपको कोशिश करूँगी अलग वीडियो में बना के बता दूँ कि आपका जो आर्टिकल 2.3 है वो किस तरह से पूछा जा सकता है। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना बता दूँ कि डिवीजन, मॉडुलस और फ्लोर डिवीजन, इन तीनों का डिफरेंस वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाजमी याद करना, इसको तो छोड़ना ही है। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको जो कंपाउंड असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह कंपैरिजन ऑपरेटर में एमसीक्यू आ सकता है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, तो वो बेसिकली कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर सेम चीज़ है। और लॉजिकल ऑपरेटर में आपको ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है कि कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशन, ये वाला एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके अलावा आपको इनमें से कोई भी आपको एक प्रोग्राम वो दे सकता है और आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते थे कि बताओ इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि ईजी सा है तो फिर आपको बताना होगा फॉल्स है ट्रू। वैसे तो ये टेबल जो है इसको अच्छी तरह देख लो, इसको मेमोराइज कर लो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अपनी बुक्स पे ड्रॉ कर लेना है नीट करके, ताकि आप लोगों को याद रहे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रिवर्स कर देते हैं। ओके, या आप लोग देख लो। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।